बे एल ड्रैगो। इस बेब्लेड के बिना पूरी बेब्लेड मेटल सीरीज अधूरी है। अगर आपने बेब्लेड मेटल सीरीज देखी है और आपने इस बेब्लेड का नाम नहीं सुना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आज हम इस वीडियो में इस बेब्लेड की पूरी हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाले हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो यानी कि गैलेक्सी पेगासस की बैक स्टोरी नहीं देखी है तो उसको पहले देख के आइए, क्योंकि ये दोनों वीडियो एक साथ कनेक्टेड है। वो वीडियो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना डार्क पावर का इस्तेमाल किए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल ड्रैगो की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। जैसे कि आपको पता है, हजारों सालों पहले एक स्टार फ्रैगमेंट धरती की तरफ आ रहा था। उस स्टार फ्रैगमेंट पे धरती से गिरने से पहले उसके दो टुकड़े हुए। एक टुकड़ा गिरा कोमा विलेज पे, दूसरा टुकड़ा गिरा कहीं और जगह पे। पहले टुकड़े में गैलेक्सी पेगासस जैसी पावर थी जो कोमा विलेज में गिरी थी, और दूसरे टुकड़े में मीटियो एल ड्रैगो जैसी पावर थी जो एक अलग जगह पे गिरी थी। लेकिन वो स्टार फ्रैगमेंट का टुकड़ा बुरे लोगों के हाथ में आ गया एंड उस स्टार फ्रैगमेंट ने उस बुरे लोगों के जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब करता रहा। जैसा कि आपको पता है एल ड्रैगो एब्जॉर्ब करता है, तो वैसे ही एल ड्रैगो उनकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहा। करने के बाद उसका शेप जैसा होने वाला था वो बदल के एक और अलग शेप में आ गया एंड बन गया डार्क पावर वाला बेब्लेड, जिसका नाम दिया गया द फॉरबिडन लाइटनिंग एल ड्रैगो। इस लाइटनिंग एल ड्रैगो के अंदर बहुत सारी डार्क पावर थी जो कि उसने इंसानों के नेगेटिव एनर्जी से कलेक्ट किए थे। अब बुरे लोग भी उस बेब्लेड का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए ही करते थे, लाइक दुनिया पे राज करना या फिर जंग के लिए इस्तेमाल करना, लोगों को सजा देना एंड साथ साथ कुदरत की ताकत के साथ खिलवाड़ करना। ये सारी चीजें वो बुरे लोग लाइटनिंग एल ड्रैगो को यूज करके करते थे। ऐसे करके लाइटनिंग एल ड्रैगो के सारे ओनर्स ही उसका इस्तेमाल करके चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। तो इसीलिए जो स्टार फ्रैगमेंट का दूसरा टुकड़ा था जो कोमा विलेज में गिरा था, उसका न्यू शेप देके गैलेक्सी पेगासस बनाया गया एंड उसको लेके लाइटनिंग एल ड्रैगो के साथ जंग छेड़। वो बैटल बहुत टाइम तक चलता रहा, चलता ही रहा एंड चलता रहा एंड एंड में पेगासस लाइटनिंग एल ड्रैगो को हराने में कामयाब हो गया एंड उसको रोकने में भी कामयाब हो गया। इसके साथ साथ कोमा विलेज के लोगों ने लाइटनिंग एल ड्रैगो को कोमा विलेज के ही एक गुफा में सील कर दिया ताकि बुरे लोग उस बेब्लेड का और बुरा इस्तेमाल ना कर सके। टाइम बीतने के साथ साथ जब प्रेजेंट का टाइम आया तब डोजी एंड रायुगा ने लाइटनिंग एल ड्रैगो का सील तोड़ दिया एंड उसको लेके भाग गए। रायुगा की मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक और बात बता दूं, जिंगा के पापा ने मेटल फ्यूजन सीरीज के लास्ट कुछ एपिसोड में बोला था कि लाइटनिंग एल ड्रैगो के अब तक जितने भी ओनर्स हैं जो लाइटनिंग एल ड्रैगो को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया या फिर उसको ठीक से मास्टर नहीं कर पाया, लाइटनिंग एल ड्रैगो उसका पावर एब्जॉर्ब करके उसकी जान ले लेता था। एंड साथ साथ जो लोग लाइटनिंग एल ड्रैगो का जो डार्क पावर है उसको रिमूव करना चाहते थे या फिर जो डार्क पावर को हटाना चाहते हैं, उन सारे ओनर्स को एल ड्रैगो मार दे चुका था। मतलब समझ रहे हो लाइटनिंग एल ड्रैगो कितना खतरनाक है, अपने ही ओनर को वो मार देता है। तो आप समझ जाओ एल ड्रैगो की ताकत के बारे में। एल ड्रैगो के अभी तक जितने भी पुराने ओनर्स जो कि उनके डार्क पावर को रिमूव करना चाहते थे या फिर एल ड्रैगो का पूरे पावर को उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया, उनके साथ एल ड्रैगो ने ऐसा किया, उनकी जान ले ली। अब प्रेजेंट में ये चीज रायुगा के साथ भी हुआ था जिंगा वर्सेस रायुगा के बैटल में, जो कि लास्ट एपिसोड में हमको देखने को मिला था। जब रायुगा कुछ टाइम के लिए एल ड्रैगो से कंट्रोल खो देता है, उस टाइम एल ड्रैगो रायुगा के अंदर घुस जाता है एंड रायुगा के सारे नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे अगर चलता जाता तो रायुगा का भी जान एल ड्रैगो ले लेता। लेकिन एक चीज अच्छा हुई कि जिंगा ने पेगासस के मदद से एल ड्रैगो को हरा दिया, वरना रायुगा के जान भी एल ड्रैगो वहाँ पे ही ले लेता। लिटरली उस टाइम रायुगा पे पूरा डार्क पावर हावी हो गया था। एल ड्रैगो रायुगा को कंट्रोल कर रहा था एंड उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन एट द एंड एल ड्रैगो को हराते हराते पेगासस की पूरी ताकत खत्म हो गई एंड पेगासस इरेज हो गया। लेकिन लाइटनिंग एल ड्रैगो को कुछ नहीं हुआ, वो बस क्रैक आ गया था, उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो रायुगा ने उस बेब्लेड को लेके
सीधा चला गया ट्रेनिंग करने। जैसे कि आपको पता है रायुगा एल ड्रैगो को लेके वोल्केनो में ट्रेनिंग करता था, वैसे ही रायुगा लाइटनिंग एल ड्रैगो को लेके वोल्केनो में ट्रेनिंग करने लगा, जब तक रायुगा उसकी डार्क पावर को पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर देता। अगर रायुगा उसके डार्क पावर को रिमूव नहीं करता तो ऐसे ही एल ड्रैगो रायुगा के बार बार हावी होता रहता। तो रायुगा ने ठान लिया था कि एल ड्रैगो के डार्क पावर को वो रिमूव करके ही रहेगा। एंड जैसा कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि जितने भी लोग अभी तक डार्क पावर को रिमूव करने की कोशिश किए हैं लाइटनिंग एल ड्रैगो का, वो सब लोगों के जान एल ड्रैगो ले लिया था। लेकिन रायुगा अपनी कड़ी ट्रेनिंग के जरिए ये चीज को कर दिखाता है। एक शब्द में कहा जाए तो रायुगा मौत को भी चकमा दे देता है। आप खुद ही समझ के देखिए, जितने भी ओल्ड ओनर्स थे एल ड्रैगो के, जितने भी लोग उसके डार्क पावर को ऐसे हटाने की कोशिश किए थे, उन सभी लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन रायुगा जब अपनी कड़ी ट्रेनिंग के जरिए ये काम किया था, वो इस काम में सक्सेसफुल हुआ था। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि रायुगा ने उस जगह पे कितना इन डेप्थ ट्रेनिंग किया होगा। रायुगा ने लाइटनिंग एल ड्रैगो के डार्क पावर को हरा के एल ड्रैगो का जो ट्रू फॉर्म है, जो कि जब एल ड्रैगो एज ए स्टार फ्रैगमेंट गिरा था और जो एल ड्रैगो बनने वाला था मीटियो एल ड्रैगो, वही एल ड्रैगो को रायुगा वापस ले आता है। एंड उसके साथ साथ उस एल ड्रैगो में वो एक और अलग पावर ऐड करता है जिसका नाम है कॉस्मोस का पावर। अब मैं अगर कॉस्मोस के पावर के बारे में समझाने जाऊं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप अलग से यूट्यूब पे कॉस्मोस के पावर के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेना। एंड रायुगा मेटल मास्टर के सीरीज में खुद ये कंफर्म किया है कि मीटियो एल ड्रैगो के पावर के सामने लाइटनिंग एल ड्रैगो का पावर एक बच्चे जैसा है। तो आप समझ ही सकते हो कि मीटियो एल ड्रैगो लाइटनिंग एल ड्रैगो से कितना ज्यादा लेवल में, पावर लेवल में ऊपर था। एंड जैसे कि आपने उसके बाद देखा बेब्लेड मेटल मास्टर्स के सीरीज में रायुगा अपना एक भी बैटल नहीं हारता। उसके बाद मेटल फ्यूरी के सीरीज में उसके बेब्लेड में फिर से एक स्टार फ्रैगमेंट का टुकड़ा गिरता है, जिसके बाद वो बेब्लेड बन जाता है एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर, और रायुगा भी बन जाता है समर कॉन्स्टेलेशन लेजेंडरी ब्लेडर, 4th सीजन लेजेंडरी ब्लेडर से। सो ये सब चीजें हमने एनिमे में देखा है, इसलिए मैं इन सब चीजों के बारे में और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। सो अब हम बात करते हैं एल ड्रैगो के कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की। सो जैसे कि मैंने पेगासस की बैक स्टोरी के वीडियो में आपको बोला था कि पेगासस के पास खुद का एक डायमेंशन है, वो खुद एक डायमेंशन में रहता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एल ड्रैगो के पास की भी क्या डायमेंशन है, क्योंकि वो दोनों एक ही स्टार फ्रैगमेंट के दो टुकड़े हैं। सो अब मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करता हूँ। जैसा कि आपने हमेशा से ही देखा है, पेगासस जो है एल ड्रैगो हमेशा से उसका ऑपोजिट बेब्लेड रहा है। पेगासस जिस टाइप का बेब्लेड रहा है, एल ड्रैगो हमेशा से उसका ऑपोजिट रहा है। अगर पेगासस अल्टीमेट राइट रोटेटिंग बेब्लेड है तो एल ड्रैगो अल्टीमेट लेफ्ट रोटेटिंग बेब्लेड है। इसके अलावा भी बेब्लेड सिस्टम में बहुत सारे चीजें हमको देखने को मिली है जो कि एल ड्रैगो में है, एंड वो बिल्कुल पेगासस के ऑपोजिट है। सो हम एल ड्रैगो को एंटी पेगासस भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बेब्लेड मेटल फ्यूरी की सीरीज देखी है कि पेगासस के पास जो कॉस्मिक पेगासस था, उसके पास फाइनल ड्राइव मोड था, उसका जो परफॉर्मेंस टिप है वो दब जाता था मिट्टी के साथ, एंड एक स्पेशल मूव यूज करता था जिसका नाम था कॉस्मिक टोर्नेडो। वैसे ही एल ड्रैगो के पास भी एक टिप था फाइनल सर्वाइव मोड, जिसको वो यूज करता था एंड बैटल को फिनिश करता था, एंड उसका टिप पेगासस से बिल्कुल ऑपोजिट काम करता था। उसका टिप पहले से ही दबा हुआ रहता था, एंड जब बैटल फिनिश करता था तब वो टिप बाहर आता था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पेगासस में है एंड एल ड्रैगो में उसका ऑपोजिट है। सो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब अगर पेगासस एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है तो एल ड्रैगो एक एंटी डायमेंशनल बेब्लेड है। मेरे कहने का मतलब यही है कि एल ड्रैगो किसी भी डायमेंशन या फिर ब्लैक होल रिलेटेड अटैक्स को सरपास कर सकता है। अब मैं ये चीज ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने एक चीज और भी बोला था जो कि कॉस्मोस का पावर एल ड्रैगो में था, जो कि एक्स्ट्रा था उसके पास, और किसी मेटल फ्यूरी के लेजेंडरी ब्लेडर के बेब्लेड में कॉस्मोस का पावर नहीं था, जो कि एल ड्रैगो में ही था। ये एक उसका एडवांटेज है। एंड साथ ही साथ मैंने एक और प्रूव भी कर दिया कि एल ड्रैगो एक एंटी डायमेंशनल बेब्लेड भी है, जो कि डायमेंशन जैसे अटैक्स को वो मात दे सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे कि बेब्लेड मेटल मास्टर की सीरीज में आपने देखा ही होगा, जो ट्विस्टेड टेम्पो है वो स्पाइरल डायमेंशन नाम का एक डायमेंशन अटैक कर सकता था, जो कि उसका मेन स्पेशल मूव भी था। एक ब्लैक होल क्रिएट होता है जिसमें पेगासस और स्ट्राइकर खींचे चले जा रहे होते हैं। ये हमको एक एपिसोड में दिखाया गया है, एंड वो उस डायमेंशन के अंदर घुस भी जाते हैं, एंड वहाँ पे ही वो लोग स्टैचू बन रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम रायुगा का एल ड्रैगो मीटियोर एल ड्रैगो जो था वो आके
उस स्पाइरल डायमेंशन में घुस जाता है एंड घुसने के बाद वहाँ पे छेद कर देता है। हालांकि रायुगा ने वहाँ पे अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। बेब्लेड मेटल मास्टर की सीरीज में रायुगा ने अपना पूरा पावर का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं था। जितना भी उनका पावर हमने देखा था वो बस 44% पावर हमने देखा है। सो जब एल ड्रैगो जाके उस डायमेंशन में एक छेद करता है, उसी छेद से पेगासस और स्ट्राइकर निकल पाते हैं, वरना वो दोनों भी वही जगह पे हमेशा के लिए कैद हो जाते। सो मैं होप करता हूँ आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आया तो कमेंट में आप मुझे फिर से एक बार पूछ सकते। इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आज मैं लाइक एम रखता हूँ 1K लाइक्स का। मुझे पता है एक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आई नो कि आप लोग कर पाओगे। एंड अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से